द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो बिहार की राजनीति शुरू हो चुकी है और चूंकि चुनाव आयोग को अगले कुछ दिनों में चुनाव तारीखों की घोषणा करनी है और जिस तरह से तमाम वहां सारी राजनीतिक दल तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पे आरोप लगा रही है, सबके बीच नीतीश कुमार की क्या तैयारी है हम जानेंगे अशोक चौधरी से, जो नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट में। सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक ऐसे समय में हम वहां पे चुनाव होने जा रहा है जब कोरोना का समय है और जिस तरह से हमारे केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार का जो वोटर टर्नआउट होगा वो एक बड़ा चैलेंज होगा हर एक पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कि कैसे वोटर को सुरक्षित मतदान केंद्र पर लेकर आए? नहीं, डेफिनेटली आप ये बात सत्य है कि चुनाव आयोग के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है और सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। बट हम समझते हैं कि जो हमारा रिकवरी रेट है और जो जिस तरह से हम लोगों ने टेस्टिंग को बढ़ाया है इस प्रदेश में, रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है हमारा और हमारे देश में हमारा सबसे ज्यादा अच्छा रिकवरी रेट है और हम टेस्टिंग्स को भी लगातार बढ़ा रहे हैं। तो हमको लगता है कि हम कहीं ना कहीं कोरोना की लड़ाई को जीत पाने में हम संभव हो पाएंगे, हम संभव कर पाएंगे। लेकिन जो चैलेंज है कि वोटर को कैसे मतदान केंद्र पर सुरक्षित लाएं और खास करके जो कैंपेनिंग होगी, जो अभी तक तो वर्चुअल कैंपेनिंग चल रहा था, लेकिन अब जो कैंपेनिंग होगी फिजिकल कैंपेनिंग, वहां पे संक्रमण बढ़ने के चांसेस हैं। और खास करके आपको लगता है कि अगर वोटर टर्नआउट कम हुआ तो उसमें रूलिंग जो पार्टी है उसका नुकसान हो सकता है? हमको लगता है कि जिस तरह से जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में इलेक्शन कमीशन जो हम लोगों को अलाउ करेगा जितने मीटिंग्स कराने के लिए, जितने लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए, वो उसके अनुसार हम लोग इस पर एक्ट करेंगे। सपोज दैट कि इलेक्शन कमीशन अलाउज अस फॉर 100 लोगों की मीटिंग करने, तो हम लोग 100 लोगों की मीटिंग करेंगे। लेकिन है कि कोरोना फैले नहीं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है और उसको ध्यान में रख करके इलेक्शन कमीशन का जो दिशा निर्देश होगा उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। अब आते हैं कि थोड़े से उन मुद्दों पर आपके लिए इस समय सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? जिस तरह से तेजस्वी यादव एम्प्लॉयमेंट बांट रहे हैं और 10, 12, 15 लाख लोग रजिस्टर करा चुके हैं अपने रिज्यूम के साथ, तो यूथ जो तबका है वो तो तेजस्वी यादव के पास चला जाएगा। और नीतीश जी ने पिछले निश्चय संवाद में ये बात भी कही कि भाई आप लोग समझाइए वरना बंटाधार हो जाएगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आप लोग के पास? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये तो एक परसेप्शन है ना कि आप लोगों को कह रहे हैं कि आप हमारे बेरोजगार पोर्टल में रजिस्टर कराइए और हमारी सरकार बनेगी तो हम उन लोगों को रोजगार देंगे। तो आप तो ये भी कह सकते थे सीधा सीधा कि जो आरजेडी को वोट करेगा उन सबको हम गवर्नमेंट नौकरी देंगे। बट आगे क्या है, क्योंकि अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं इस प्रदेश में, जो नौजवान साथी हैं, वो तो अपना रजिस्ट्रेशन करा ले रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, इफ समथिंग happens as per his commitment, if things happen like this, what harm in getting it registered? But is that it is getting converted into vote? That is a $1 million question. और दूसरी बात ये है कि प्रदेश की जनता तो ये देख रही है ना कि किन परिस्थितियों में इन 15 साल के कार्यकाल में इन लोगों ने अपने कार्यक्रम को चलाए। जो पॉलिटिकल पार्टी इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बना करके अपने नौजवानों को चरवाहा विद्यालय भेजने का काम करती थी, और नीतीश कुमार अपने 15 वर्ष के कार्यकाल में इस प्रदेश में आईआईटी, बीआईटी, एनआईटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, चाणक्य मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी और चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों का निर्माण कराया, और इस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, महिला आईटीआई बना करके हम अपने नौजवान मेरे कैसे शिक्षित हों, आगे बढ़ें, उसका प्रयास कर रहे हैं। तो लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हाउ थिंग्स आर मूविंग, कैसे कैसे जिसको बोलते हैं आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है। कहाँ चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट लेकर इनके माता पिता आए थे और जो 15 वर्ष तक शासन किए थे, और एक सरकार ऐसी आई जो इस प्रदेश में नौजवान लोगों को पढ़ने लिखाने 4 लाख रुपए का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोगों को सहायता प्रदान करना, सब तरह से सरकार जो है उनको मजबूती दे रही है। तो ये सिर्फ एक कमिटमेंट से कि आप मेरे पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए, मेरी सरकार बनेगी तो हम आपको नौकरी देंगे। तो वेयर इज द विजन, प्लान क्या है उनके पास? ही हैज टू एक्सप्लेन एवरीथिंग ना, कि भाई आखिर में आप जितने लोग रजिस्टर्ड करा लें, सपोज दैट कि 15 लाख लोग हैं, नाउ ही हैज टू आंसर द स्टेट कि भाई इस 15 लाख लोगों के लिए कैसे आप रोजगार मुहैया कराइएगा, व्हाट इज योर प्लान?
और इन 15 वर्ष में जब राज्य की जनता ने आपके माता पिता को इस प्रदेश में सरकार बनाने का मौका दिया, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? लेकिन ये तो आपको जवाब देना होगा ना, क्योंकि सरकार में तो आप हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट देने का जो रोड मैप है वो आपको दिखाना होगा। तेजस्वी यादव तो अपोजिशन है। हम तो कह रहे हैं कि हम 15 साल में हमने बताया कि हम 15 साल में हमने क्या किया। हाउ वी हैव ट्राइड टू एंगेज यंगस्टर्स ऑफ स्टेट इनटू एजुकेशन सेक्टर। हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट किया, यहाँ पर रोड नहीं था, यहाँ पे बिजली नहीं थी। तो भाई जो इंडस्ट्रीज को लाना है, जब आपके पास यातायात सुगम नहीं होंगे, जब आपके पास बिजली नहीं होगी, तो कौन इंडस्ट्रीज आपके यहाँ आएगा? जब दूसरे राज्यों में इंडस्ट्रीज के लिए बेहतर माहौल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट अ परसेप्शन कि भाई स्टेट कंट्री में परसेप्शन क्रिएट करना पड़ता है। और आपके समय में जब आपकी सरकार थी तो आपने तो अपहरण, रंगदारी, इन सब काम किया। 118 नरसंहार आपके शासनकाल में हुआ। तो प्रदेश के जो उद्योगपति थे वो तो बिहार आने से डरे हुए थे। पहले तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम माहौल बनाएं, और हम लोगों ने माहौल बनाने के लिए और मूलभूत संरचनाओं को इन 15 वर्षों में बनाने में हम सफल हो पाए हैं। अब हमारे पास ये है कि हम प्रायोरिटी हमारी ये है कि हम कैसे अपने बेरोजगार जो हमारे नौजवान साथी हैं उनके लिए उद्योग लाएं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज कैसे आए, जिसके लिए माननीय नेता ने कहा है कि हम हर एक खेत को पानी देंगे। हम जितने भी हमारे गांव हैं, ग्रामीण इलाके हैं, उनको हम एनएच से जोड़ेंगे, सो दैट जो हम रूरल इकोनॉमी है, जो हमारे स्मॉल कुटीर उद्योग लगेंगे, उनको हम राजधानी तक पहुंचने के लिए और जो बड़ी मंडियां हैं वहां तक पहुंचने का रास्ता सुगम करें। तो देयर इज अ विजन। वन डे तो यू कांट से ना कि हम अगले 5 साल में हम 5 लाख जनरेट कर देंगे एम्प्लॉयमेंट और हम क्या नाम है आप सबको नौकरी दे देंगे। ही इज क्रिएटिंग एन इंफ्रास्ट्रक्चर, ही इज हैविंग अ विजन, सो ही इज सेइंग व्हाटएवर। एंड नीतीश कुमार ने आज तक जो बातें कही है उन सबको पूरा किया है, डिस्पाइट ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स एंड फाइनेंशियल क्रंच। अशोक जी, लेकिन एक सवाल है कि नीतीश जी का जो 2 टेनियर जो पुराने पिछले टेनियर थे, पहला जो टेनियर था उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की कि उसको मैं सुधारूंगा, और उन्होंने सुधारा भी काफी। जो एक तरह से पहले जो बिहार की स्थिति थी उससे काफी उन्होंने तब्दील किया, बाहर लेकर आए। दूसरा जो टेनियर था उसमें उन्होंने कहा कि भाई बेसिक जो सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दो, और उन्होंने ध्यान भी दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया। लेकिन एक सवाल जिसकी हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, आज की तारीख में जो सरकारी नौकरियों में उन्होंने 4-4.5 लाख जो भर्तियां की थी टीचर्स की, और गवर्नमेंट जॉब में उन्होंने बाकी लोगों को भी अकोमोडेट किया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दिशा में बिहार को जितना काम करना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया, लेकिन आज की तारीख में बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, और इसलिए बिहार के युवा बाहर जाते हैं नौकरी करने के लिए। इसका विजन क्या अगले 5 साल में नीतीश जी देंगे, आप लोग देंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नेक्स्ट 5 ईयर सबसे बड़ा एजेंडा होगा अगर हम सरकार में आए तो? नहीं, बिल्कुल। आप ये जो देखिए, ये जो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने का ये जो माननीय नेता का प्लान है नीतीश जी का, कि हम हर एक खेत को पानी देंगे। बिहार एक एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट है, जिसको बोलते हैं कृषि प्रधान हमारा राज्य है। 90% पॉपुलेशन हमारे ग्रामीण इलाकों में। अगर आप प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम देखिएगा, जिस तरह से उन्होंने अभी 4-5 दिन पहले फिशरीज पर उन्होंने जो योजनाओं की शुरुआत की है, तो निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट इज दैट हाउ यू क्रिएट जिसको बोलते हैं लाइवलीहुड। अब लाइवलीहुड कैसे क्रिएट करते हैं उसकी बात है। एम्प्लॉयमेंट इज डजंट मीन दैट कि एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सेक्टर, बिकॉज नेचुरली अभी सबको पता है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट का वो रेशियो नहीं है जो आज से 25, 30, 40 वर्ष पहले था। मतलब नॉट दैट कि इन इंडिया, आप पूरा वर्ल्ड वाइड अगर आप देखिएगा तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट का काफी ह्रास हुआ है, और कहीं ना कहीं लोग कैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हों उसके लिए गवर्नमेंट प्लान करना शुरू किए। तो उसके ही तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाओं की शुरुआत की, जो फिशरीज है, और इस तरह से माननीय नेता ने जो भी प्लान दिया है कि हम हर एक खेत को पानी देंगे और हर एक ग्रामीण जो हमारे इलाके हैं उसको हम एनएच से जोड़ेंगे। ये हम अपने रूरल इकोनॉमी को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए ये प्लान है कि हम जो गांव में हमारा जो खेती हो सकेगी उसको हम कैसे फर्दर हम मेजर मंडी तक पहुंचा सके। हम जो स्मॉल कुटीर उद्योग लगाएंगे हमारे नौजवान साथी, उसको हम कैसे पुशअप कर सकें। जो हमारे इंडस्ट्रीज स्मॉल इंडस्ट्रीज पॉलिसीज आए हैं नए, उसका जो उद्योग अगर भविष्य में लगेगा। देखिए, बोलने के लिए तो बहुत लोग बहुत बात बोलते हैं, लेकिन इन 15 वर्षों में जो बिहार का परसेप्शन चेंज किया है, 24,000 करोड़ का ये प्रदेश था, बजट था इस प्रदेश का,
और इन 15 वर्षों में आज 2,15,000 करोड़ का बजट हुआ। जो डेफिसिट स्टेट था बजट में, वो सरप्लस स्टेट हुआ। जहां 3.3% का विकास दर था, आज 11.5% का विकास दर है। तो नेचुरली ये किसके लिए किया जा रहा है? ये सब तो कहीं ना कहीं जो हम जिसको बोलते हैं फायदा जो होगा वो नए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए होगा, जो हमारे नौजवान साथी हैं उनके लिए होगा। परिस्थितियां थी 15 वर्ष पूर्व, यहाँ पर 118 नरसंहार, जातीय दंगा, यहाँ पर धार्मिक दंगा, अपहरण, रंगदारी, राइफल लेके लोग घूमते थे, वो सब तो कल्चर खत्म हुआ है ना। अब है कि सिस्टम को हम क्रिएट कर रहे हैं, यातायात व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं, हमने हर घर में बिजली देने का काम किया है। अगर आजकल कोई स्मॉल इंडस्ट्रीज भी लगाना चाहता है तो उसके पास बिजली है। आज जो खेती हम 2.5 लीटर डीजल पर करते थे, आज 1 यूनिट बिजली पर हम कर पाएंगे। अब 2.5 लीटर डीजल का दाम और 1 यूनिट बिजली का दाम, और नीतीश जी ने कहा है हम हरे खेत को पानी देने जा रहे हैं, तो नेचुरली स्ट्रेंथन होगा। बिल्कुल, काफी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन आपके ये सारे जो काम है उससे तो चिराग पासवान खुश नहीं है ना। दिक्कत तो ये है। नहीं यार, चिराग पासवान खुश हैं कि नहीं है, ये तो चिराग पासवान ने कहा नहीं है। ये लोग आप जैसे जितने जो जर्नलिस्ट हैं या फिर पोर्टल है वो चलाता है सूत्र, तो हम सूत्र पर तो रिएक्ट करेंगे नहीं। अब चिराग पासवान खुश है कि नहीं है, अगर चिराग पासवान कहेंगे तब फिर हम लोग उस पर रिएक्ट करेंगे। खुलेआम वो ट्वीट कर रहे हैं, पीएम को चिट्ठी लिख रहे हैं, सीएम को चिट्ठी लिख रहे हैं। चिट्ठी का सार नहीं मिला है किसी को, चिट्ठी का सार नहीं मिला है किसी को। ट्वीट लोगों ने कहा है सूत्र है कि ये है, क्या चिट्ठी है वी डोंट नो, नोबडी हैज रिएक्टेड। उनका जो ट्विटर अकाउंट है उस पे तो लगातार ट्वीट है कि किस तरह से आप लोगों ने कोरोना के समय में जो बदइंतजामी की, माइग्रेंट लेबर के इशू पे आप लोगों ने नो इट इज नॉट ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट। मतलब चिराग पासवान जी के ना ट्विटर अकाउंट, ना फेसबुक, और ना चिराग पासवान जी ने खुद या उनके किसी ने इस तरह से रिएक्शन नहीं किया है। हाँ, कुछ उन्होंने कोरोना के समय अपनी बातें कही थी, दैट वाज अ सजेस्टिव सजेशन था, उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे भविष्य में। तो आप लोग उनको अपने एलाई मान रहे हैं ना कि आपके सहयोगी हैं? हमारे तो एनडीए के एलाई हैं ही हैं। हम कैसे नहीं कहेंगे कि एनडीए के एलाई हैं। ही इज ऑलवेज अब है ही है। अभी हमारा तीनों दल, भारतीय जनता पार्टी और क्या नाम है, लोजपा और जेडीयू का तो अलायंस, हम लोगों का तीनों पार्टी का एनडीए के दे आर पार्टनर्स इन इंडिया। नहीं, आपके कुछ नेताओं ने ये कहा था कि उनका अलायंस बीजेपी के साथ में है, ना कि उनका अलायंस। हम कह रहे हैं कि एनडीए के पार्ट हैं। व्हाट आई एम सेइंग कि ही इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एनडीए। लेकिन आप लोग के साथ उनका कोई गठबंधन नहीं है ना। आप लोग के साथ सीट शेयरिंग की जो बात होगी उसमें वो बीजेपी के साथ डील करेंगे। अब देखिए, उस पर तो काफी बहस हो चुका है, काफी। अब आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कंट्रोवर्सी एंड आई डोंट वांट टू आंसर इट सो ब्लंटली टू यू, जस्ट बिकॉज कि जब गठबंधन होते हैं तो बहुत से बात आती है, बहुत से बात पे चर्चा होती है, और उन सब चीजों को जितना कम कुरेदा जाए उतना बेटर होता है अलायंस के लिए। वी वांटेड टू हैव अ गुड अलायंस, वी वांटेड टू गो फॉर अ गुड अलायंस, वी वांटेड टू क्रॉस मोर देन 200 सीट्स। So we feel that we are consolidated and we are going to crack more than 200 seats. एक चीज बताइए कि ये जो इलेक्शन है 2020 का, आपको लगता है कि नीतीश कुमार कितने मजबूत हैं, या आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इस समय? हम लोग हमारे सामने तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, हम तो कंपटीशन मानते ही नहीं है। ये तो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। नीतीश जी के लिए कोई चैलेंज नहीं है। नीतीश इज अ डिफरेंट पर्सन। परसेप्शन से चलती है ना। हाँ, तो परसेप्शन क्रिएट करना एक है कि आप परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। हु इज टेकिंग तेजस्वी सीरियसली, टेल मी। जो व्यक्ति कोरोना में यहाँ से निकल जाते हो, प्रदेश में रहते नहीं हो, जब विधानसभा हो तो विधानसभा जाते नहीं हो, वो टेक सीरियसली। हाँ, आप सिर्फ ट्वीट कर दीजिए, कुछ बयान दे दीजिए, कहीं कुछ बोल दीजिए, क्योंकि यू हैव अ लिवरेज, क्योंकि आप लीडर ऑफ द पोजीशन है, तो आपको प्रिंट मीडिया लेगा, आपको लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको नोटिस लेगा, तो वही आपका बयान जो है थोड़ी पब्लिक सपोर्ट कर रही है। हाँ, आपको दिखाती है, आपको बोलती है, तो अब क्योंकि कोई ऑपोजिशन लीडर वही है तो उनको बताती है उनको, लेकिन अब ये पब्लिक इसको कितना सीरियसली ले तो रिजल्ट आने पे पता चलेगा। लेकिन एक जो ये पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से माइग्रेंट इशू को आप लोगों ने हैंडल किया, कोरोना पे शुरुआती जो गड़बड़ियां थी, बाद में टेस्टिंग वगैरह आप लोगों ने काफी उस पे बढ़ाया, रैंप अप किया, लेकिन उससे ये लगा कि जो दलित हैं, महादलित हैं, उनमें थोड़ी नाराजगी दिखती है, और वो कहीं ना कहीं उसको कैसे कंटेन करेंगे आप लोग? ये तो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है ना। जिस प्रदेश का बजट 40 करोड़ रुपया का था, उन 15 वर्षों में उस प्रदेश का शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जाति जनजाति का 1700 हो गया। जिस प्रदेश में दलित
उद्यमी बनाए गए, जिस प्रदेश में आईएएस, आईपीएस और बीपीएससी के पीटी कंप्लीट के लिए योजनाओं का निर्माण किया गया, जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री परिवहन योजना ला करके जो नौजवान हमारे दलित भाई हैं उनके लिए परिवहन योजना की योजना शुरू की गई और उनको आर्थिक रूप से संपन्न कराया गया, उसको कैसे कहते हैं कि आप दलित नाराज हैं? ये तो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि दलित नाराज हैं इस प्रदेश में। इस प्रदेश में तो ये पहला प्रदेश है नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिसने आजादी के बाद 15 वर्षों में दलितों के बजट को 40 गुना बढ़ाने का काम किया है। क्यों दलित नाराज रहेंगे? व्हाई? जस्ट बिकॉज कि सम दलित लीडर इज सेइंग समथिंग अबाउट नीतीश कुमार। कोई जरूरी है क्या कोई दलित नेता दलित ही हो? महात्मा गांधी दलित थे क्या? इज दैट महात्मा गांधी वाज दलित? और उन्होंने इस देश में छुआछूत के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, पूरे देश में परसेप्शन क्रिएट कर दिया। तो दलित तो जो जिसके लिए काम करेगा वही दलित नेता होगा, वही दलित को शुभचिंतक होगा, चाहे कास्ट कोई भी हो। तो ये श्याम रजक वगैरह जो ये कह रहे हैं कि दलितों के साथ आप लोगों ने, अब क्या हुआ? अब श्याम रजक 11 साल तो पार्टी में रहे, नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे पार्टी में मंत्री रहे, अब चले गए तो हम क्या कर सकते हैं? अब उनके बारे में हम व्हाई शुड आई कमेंट ऑन श्याम रजक? मस्ट बी ही वाज अनकंफर्टेबल। अब किन कारणों से अनकंफर्टेबल थे? कोई पार्टी छोड़ता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल रहता है, लेकिन अगर कोई ये बोलकर पार्टी छोड़े कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, तो आपको 11 साल लग गया ये समझने में कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। इसका मतलब कि आपका इंटेलिजेंस लेवल काफी कम है कि आपको 11 साल किसी के यहाँ लगने के बाद रियलाइज होता है कि अरे बाप रे हम तो बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। अरे 1 साल 2 साल में किसी को समझ में आ जाता है कि आदमी अच्छा है बुरा है। आप लोग की कुल मिलाकर ऐसी 5 चीजें क्या होंगी इस इलेक्शन में जो कि आप नए बिहार, नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिहार की स्थिति सुधरे इसके लिए, और अब लालू रजीम जो पिछला 15 साल का हम जिसकी बात करते हैं, हम उससे थोड़ा निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब हमें महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देना चाहिए। नहीं, यू आर आस्किंग अ रॉन्ग क्वेश्चन। बिहार एक बीमारू राज्य था, राइट टू अंडरस्टैंड। नीतीश कुमार को ऐसी गाड़ी मिली इस प्रदेश में चलाने के लिए कि न जिसमें हैंडल था, न स्टीयरिंग था, न हेडलाइट था, न बैटरी था, न टायर था। उस गाड़ी को मिला। डेफिसिट स्टेट था यहाँ पर, मात्र 24,000 करोड़ का बजट था, और इस प्रदेश में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ करता था। इस प्रदेश में जातीय उन्माद था, 118 नरसंहार का प्रदेश था। आप उसको महाराष्ट्र और गुजरात से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। वो डेवलप्ड स्टेट थे, हम अंडर डेवलप्ड स्टेट थे। हमारा डेफिसिट का बजट था और उस प्रदेश को उन्होंने उठाया। सबसे पहले इस प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया। कोई भी प्रदेश को अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि उस प्रदेश का माहौल, जो जातीय माहौल हो, वो सौहार्दपूर्ण हो। माननीय नेता ने उस पर काम किया, मूलभूत संरचनाओं का विकास किया, घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, खेतों में पानी देने का काम किया, और फर्दर वो प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे रूरल इकोनॉमी को फर्दर हम स्ट्रेंथन करें, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो आप लोग कहते हैं कि 15 वर्ष का आप लोगों का 15 वर्ष, अरे भाई 15 वर्ष तो उनका शासन रहा। You have become a CEO of the company and company is having a turnover of 30 rupees and you says कि हम तो आप 30 बार आप 30 का बात करते हैं। अरे भाई कैसा मिला राज्य, इसकी तो बात करेंगे ना, और हमने कहाँ पहुंचाया। Why not? क्यों नहीं हम कंपेयर करें? आपको मौका मिला जब पीवी नरसिम्हा राव ने इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन लाया, इकोनॉमी को खोलने का काम किया। बाकी प्रदेश इस प्रदेश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए, आपने क्यों नहीं लाया बिहार के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी? क्यों नहीं कंपेयर करेंगे? यू हैव मिस्ड द बस। और आपने इस प्रदेश के नौजवानों के साथ क्या आत्मघाती कदम उठाया। अगर आप उस समय नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाते, जिस समय पीवी नरसिम्हा राव ने इस देश का औद्योगिकरण नई पॉलिसी लाया था, लिबरलाइजेशन किया था, जब सब जगह स्टेट ने औद्योगिक नीति लाई, आप क्यों नहीं लाए? आप उस समय जात पात कर रहे थे, क्योंकि आपको लगता था कि जात पात करके इस प्रदेश में शासन में बने रह सकते हैं हम। तो इसीलिए तो जनता ने उनको बाहर कर दिया ना, बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक्चुअली आपको बाहर कर दिया और फिर वो चाहते हैं शासन में आना। तो जनता तो समझ रही है ना कि किस तरह के शासन करने वाले ये लोग हैं। और नीतीश कुमार ने 15 वर्ष में क्या किया? आप कहते हैं कि क्यों कंपेयर करते हैं? आप गुजरात से कंपेयर कीजिए, महाराष्ट्र। व्हाई शुड वी कंपेयर विद महाराष्ट्र एंड गुजरात? यू हैव रूइंड द स्टेट फॉर 15 इयर्स एंड आफ्टर दैट नीतीश कुमार हैज कम एंड उन्होंने इस प्रदेश को बनाने का काम किया। अब फर्दर हम बनाने का काम कर रहे हैं। तो कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे आने वाले दिनों में जब सरकार? ये सब तो हम आपको अब क्या नाम है, ये इलेक्शन के पहले का जिसको बोलते हैं, वो हम अभी तो नहीं, अभी से काम हो रहा है, लेकिन हाँ निश्चित रूप से जनरेट होगा। उस पर हम लोग बड़ा काम करना ही है। हमारा सबसे घनत्व की जनसंख्या वाला प्रदेश है, यहाँ हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो निश्चित रूप से हमारे पास यंग लोग भी बहुत ज्यादा हैं, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। ये बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। बट ऐसा है कि जो नेता हमारे हैं इस सब चीजों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, तभी तो इस प्रदेश में इतनी शिक्षण संस्थाओं का निर्माण किया गया है।
तभी तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़े, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इसलिए तो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है। एक अंतिम सवाल अशोक जी कि आप लोग सीट शेयरिंग पे, हालांकि अभी बातचीत सेंटर लेवल पे शुरू चल रही है, क्या जेडीयू जितनी सीटों पे पहले लड़ी थी उतनी ही सीटों पे लड़ेगी या बीजेपी के लिए कुछ कंसेशन करेगी? देखिए, हम लोग, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दैट सीट नेगोशिएशन कमिटी, सो इट इज नॉट प्रॉपर टू आंसर। मेरा इस पर जवाब देना उचित नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा सभी लोगों के लिए सम्मानजनक होगा। नहीं, ये जेडीयू के कार्यकर्ता की हैसियत से आपको क्या लगता है कि जेडीयू बड़ा भाई रहे बिहार में? कम से कम असेंबली जो विधानसभा का चुनाव, उसमें तो बड़ा भाई रहना चाहिए ना? नहीं, ये रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, इसका निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना है। अल्टीमेट तो हमारे से ज्यादा चिंता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को है, और हम समझते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय करेंगे वो पार्टी हित में करेंगे, और पार्टी के हित में जो निर्णय लिया जाएगा वो सब हमारे पार्टी के जितने भी हम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सब लोग उसका अनुपालन करेंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।